हमें नजरबंद एलजी साहब नहीं, ओमर साहब ने किया, चीफ मिनिस्टर ने किया, उनकी सरकार ने किया, क्योंकि उनके वालिद अगले दिन मीडिया में गए और कहा हम नहीं चाहते, यहाँ कुछ लोग उथल पुथल करना चाहते। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारे जो नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, उनका मुस्तकबिल बचाना सियासत है? कश्मीर में किसी ने भी एफआईआर या कंप्लेंट नहीं की सिवाय हमारे, क्योंकि हम समझते हैं हमारी बहनों का दर्द, हमारी मुसलमान बच्चियों का दर्द, इनको पूरा हक है, इनका नकाब, इनका हिजाब खुदा न खास्ता सर से नहीं हटना चाहिए। उसके लिए हम लड़ाई करेंगे। और आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में भी क्या हालात हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाहिद हिंदुस्तान का वो मुल्क है, वो स्टेट है जहां पे मुसलमान जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है। और हम जानते हैं पिछले 6 सालों में जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ हर एक तबका जो है पिस रहा है। मेरे यहाँ इतने सारे नौजवान भाई हैं, बच्चियां हैं, आप मुझे बताइए रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ कितने ओपन मेरिट स्टूडेंट्स से अपना हाथ ऊपर करें। जब इलेक्शन हुआ, एनसी जमात ने आपको वादा किया, क्या वादा किया कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे। हाल ही में 4 दिन पहले जब हम आपके साथ प्रोटेस्ट करना चाहते थे पोलो व्यू ग्राउंड में, हमें नजरबंद किया गया। और हमें नजरबंद एलजी साहब नहीं, ओमर साहब ने किया, चीफ मिनिस्टर ने किया, उनकी सरकार ने किया, क्योंकि उनके वालिद अगले दिन मीडिया में गए और कहा हम नहीं चाहते, यहाँ कुछ लोग उथल पुथल करना चाहते। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारे जो नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, उनका मुस्तकबिल बचाना सियासत है? उनका मुस्तकबिल बचाना क्या उथल पुथल है? मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, यहाँ मुझे देखने आई है, मुझे सुनने आई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपको मैं जानती हूँ जम्मू कश्मीर में महंगाई कितनी है। जब पिछले साल इलेक्शन हुआ, क्या एनसी जमात ने आपको नहीं कहा कि हम आपको 12 गैस सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे? मुझे बताइए आप में से कितने लोगों के यहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। और कितना आप महीने पर महीने बिल देते हैं? 5 साल पहले जहां आप 300 देते थे, 500 देते थे, वही आज आपका बिल 3000 है, 4000 है। मेरे यहाँ इतने सारे भाई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इतने सारे लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी में जाके जो आप हलाल का पैसा कमाते हैं, एक दिन का 500-1000 होता है, कभी कभी उतना भी नहीं होता। तो जिसका बिल 5000 आएगा, वो पेट को क्या फाके देगा? वो खाना खाएगा या बिजली का बिल देगा? यही एनसी सरकार जिसके 50 एमएलए आए, जब ये इक्तिदार में नहीं थे, इनने कहा हम मीटर पानी में फेंकेंगे, हम मीटर डल में डालेंगे। अब वही चीफ मिनिस्टर 50 एमएलए लेके, 6 एमपी लेके कहते हैं मेरी आंटी अंकल जो गुप्कार में है, 40 लाख की गाड़ी चलाते हैं, अगर वो मीटर लगा सकते हैं, स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं, आईफोन ला सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते? क्या आपको ये चीजें मंजूर है? मैं जानती हूँ अभी इलेक्शन में बहुत सारे साल है, लेकिन जो मेरे नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, असली बदलाव जो जम्मू कश्मीर में आएगा वो आप लोग ही लाएंगे। ना वो मैं लाऊंगी, ना हम लाएंगे, ना पीडीपी लाएगी, ना कोई और जमात लाएंगे। अगर आप लोग इकट्ठे होके तय करेंगे कि आपको यहाँ बदलाव लाना है, इंशाल्लाह वो बदलाव आएगा। और अगले 5 साल में हमें हमारी हर एक चीज बचानी हो, वो जमीन हो, वो हमारा मुस्तकबिल हो, हमारे हुकूक हो, हर एक चीज। ये जो मैंने सर पे दुपट्टा लगाया है, जो आज मैंने हिजाब किया है, ये तक हमें बचाना है। और इसकी लड़ाई जो लड़नी है वो हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगी, पीडीपी आपकी जमात लड़ेगी। आपने एनसी को एक मौका दिया, 50 एमएलए उनके आए, क्या किया असेंबली में 1.5 साल से? मुर्गी जैसे अंडे डालती है, वैसे ही सरकार वहां बैठ के अंडे डाल रही है। हमारे एमएलए ने लैंड बिल लाया, उमर साहब ने कहा ये लैंड बिल नहीं, ये लैंड जिहाद है। आप लोग जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। जो गरीब लोग हैं, इतने सारे लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में, जिनके पास शामिलात की जमीन है, मिल्कियत की जमीन है, इतने 10, 20, 30 सालों से हम चाहते थे, पीडीपी चाहती थी कि उस जमीन पे आपकी लीगल ओनरशिप हो, आपके अपने राइट्स हो, लीगल राइट्स हो। उसको क्या किया? एनसी ने डस्टबिन में डाल दिया। वक्त जब लाया बीजेपी ने पार्लियामेंट में, तो ओमर साहब ट्यूलिप गार्डन में टहल रहे थे रिजू जी के साथ। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप काम की बुनियाद पे अपना वोट डालें और आज ही से पहल स्टार्ट करिए। खास तौर से जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, आपने एनसी को बहुत सपोर्ट किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या उनने रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन किया?
अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो जो कश्मीर की कौम है, कश्मीर के जो लोग हैं, मेरे जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, इतनी आप लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई का क्या हो रहा है? इसलिए अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने हकूक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आप लोग थोड़ा सा दम रखिए, दम करिए और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप पीडीपी का साथ देंगे और आगे जाके जैसे हम आज भी आपके लिए लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ते रहेंगे। आप लोग मेरे पास आए यहाँ पे, आज चिल्ले कलान का वक्त है, लेकिन नूर साहब ने कहा मैं आई, बादल चले गए, ये धूप निकली। नूर साहब प्लीज, ये जो काबिले तारीफ की थी, आपको पता है किसने किसके लिए की, इस पे मुझे ऐसी तारीफ की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं एनसी सरकार में जब पहले आई तो बीजेपी को कितने ताने, कितना तंज करती थी। वही एनसी सरकार चीफ मिनिस्टर साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेज पे लाते हैं तो कहते हैं आप आए बाहर आई। तो मुझे लगता है हमें ऐसी जमात को आगे चुनना पड़ेगा जो आपके हकूक के लिए लड़ेगी। एनसी ने आपने देखा कैसे बीजेपी का साथ दे रही है हर एक चीज पे। जब आप लोगों ने उनको वोट डाला तो कहा हम स्पेशल स्टेटस पे लड़ेंगे, हम जम्मू कश्मीर का आईन झंडा वापस लाएंगे। एक बार इलेक्शन हुआ तो स्टेटहुड से ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, हमारा आर्टिकल 370, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा अपना झंडा, कानून, आईन, सारा हम वापस लेके रहेंगे। आखिर में फिर से मेरा आपसे तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह कुछ साल बाद आके आज उर्दू में स्पीच की है, अगली बार कश्मीरी में करूंगी।